नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है और पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आइए देखते हैं सीटेट एग्जाम से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। तो बाल विकास से संबंधित यानी सीडीपी विषय से संबंधित महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। आइए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सा चरण बच्चों की उनके सहकर्मी समूहों में भागीदारी को दर्शाता है? यानी कि ऐसा कौन सा चरण है जो बच्चों की उनकी सहकर्मी और जो समूह होता है उसमें भागीदारी को दर्शाता है? सहकर्मी, ऑप्शन ए वयस्कता, ऑप्शन बी कहता है बचपन, ऑप्शन सी कहता है किशोर अवस्था, ऑप्शन डी कहता है प्रारंभिक बचपन का समय। तो किशोर अवस्था का जो समय होता है वो सक्रिय सहकर्मी समूह की भागीदारी को दर्शाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, किशोर अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा जाता है कि विकास एक कभी ना खत्म होने वाली प्रक्रिया है। निम्नलिखित में से कौन इसे परिभाषित करता है? ऑप्शन ए बातचीत का सिद्धांत, ऑप्शन बी निरंतरता का सिद्धांत, ऑप्शन सी अंतर संबंध का सिद्धांत, ऑप्शन डी एकीकरण का सिद्धांत। तो विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, ये निरंतरता के सिद्धांत को दर्शाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, निरंतरता का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हनी एक युवा महिला शिक्षक व्यक्तिगत सीखने में विश्वास करती है क्योंकि वह ऐसा सोचती है। ऑप्शन ए शिक्षार्थियों को स्वयं सीखना चाहिए, ऑप्शन बी छात्रों को अपनी शिक्षा का आनंद लेना चाहिए, ऑप्शन सी प्रत्येक व्यक्ति को सीखने से अवगत कराया जाना चाहिए, ऑप्शन डी कहता है कि प्रत्येक शिक्षार्थी अद्वितीय है और इसे अपनी सर्वोत्तम क्षमता के अनुसार विकसित होने का मौका दिया जाना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है कि प्रत्येक शिक्षार्थी अद्वितीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है कि शिक्षा शास्त्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? शिक्षा शास्त्र के बारे में ऑप्शन ए शिक्षा शास्त्र एक कला के साथ साथ विज्ञान भी है, ऑप्शन बी कहता है शिक्षा शास्त्र एक ऐसी प्रणाली है जो स्कूल प्रबंधन प्रणाली, पाठ्यक्रम विकास की प्रणाली और शिक्षण प्रक्रिया की प्रणाली से संबंधित है, ऑप्शन सी कहता है ये कक्षा में प्रस्तुति और प्रदर्शन के संदर्भ में शिक्षण कार्यों की व्याख्या करता है, ऑप्शन डी कहता है उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर उपयुक्त सभी है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगला है, शिक्षा शास्त्र के विश्लेषण के 3 प्रकारों में से कौन सा एक है? ऑप्शन ए मान्यताओं का शैक्षणिक विश्लेषण, ऑप्शन बी विषय का शैक्षणिक विश्लेषण, ऑप्शन सी भावनाओं का शैक्षणिक विश्लेषण, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर हो जाएगा मान्यताओं का एक शैक्षणिक विश्लेषण, ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि रॉली पढ़ाई और समाज शब्द का स्पष्ट उच्चारण नहीं कर पाती है। रॉली पढ़ाई और समाज शब्द का स्पष्ट उच्चारण नहीं कर पाती है, उसके उसके शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए रॉली को अलग करके और शब्दों को दोहराने के लिए कहकर उसे अपमानित करें, ऑप्शन बी पूरी कक्षा को शब्दों को दोहराने के लिए कहना और जब रॉली उन्हें सही ढंग से दोहराती है तो उसकी सराहना करना, ऑप्शन सी कहता है आप इसे अनदेखा कर देंगे, ऑप्शन डी कहता है आप कक्षा से उस पर हंसने के लिए कहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर है कि पूरी कक्षा को शब्दों को दोहराने के लिए कहना और जब रॉली उन्हें सही ढंग से दोहराती है तो उसकी सराहना करना, ऑप्शन 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आलोचनात्मक शिक्षा शास्त्र दृढ़ता पूर्वक इस पर विश्वास करता है कि ऑप्शन ए शिक्षक को हमेशा कक्षा निर्देश का नेतृत्व करना चाहिए, ऑप्शन बी शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से किसी कारण की आवश्यकता नहीं है, ऑप्शन सी बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं ये अप्रासंगिक है, ऑप्शन डी शिक्षार्थियों के अनुभव और धारणा महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर है शिक्षार्थियों के अनुभव और धारणा महत्वपूर्ण है, और ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने को प्रभावित करने वाला शिक्षक संबंधी कारक है? ऑप्शन ए विषय वस्तु पर महारत, ऑप्शन बी बैठने की उचित व्यवस्था, ऑप्शन सी शिक्षण अधिगम संसाधनों की उपलब्धता, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर है विषय वस्तु पर महारत, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट है, एक शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों के विभिन्न सीखने की शैलियों को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यों का उपयोग करता है।
तो वह प्रभावित करता है? ऑप्शन ए पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, ऑप्शन बी कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, ऑप्शन सी गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, ऑप्शन डी वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर हो जाएगा गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक तनावग्रस्त बच्चे की पहचान तब कर सकता है जब बच्चा निम्नलिखित व्यवहार दिखाता है। ऑप्शन ए आक्रामक व्यवहार, ऑप्शन बी पढ़ाई में पूर्ण एकाग्रता, ऑप्शन सी अत्यधिक अत्यधिक बातचीत, ऑप्शन डी अति सक्रियता। तो तनावग्रस्त बच्चे को कैसे पहचानेंगे आप? बच्चा आक्रामक व्यवहार करने लगेगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट नेक्स्ट है, आवधिक अभिभावक शिक्षक बातचीत का प्रमुख उद्देश्य है। ऑप्शन ए स्कूल में चल रहे कार्यक्रमों के बारे में जानकारी साझा करें, ऑप्शन बी सुदृढ़ीकरण और सुधार के लिए बच्चे की ताकत और कमजोरियों पर चर्चा करें, ऑप्शन सी एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध विकसित करें, ऑप्शन घ कहता है एक दूसरे की कमियों को उजागर करना। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर है कि सुदृढ़ीकरण कर और सुधार के लिए बच्चे की ताकत तथा कमजोरियों पर चर्चा करें। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्द का तात्पर्य है। ऑप्शन ए शिक्षण के तरीके और सिखाई जाने वाली सामग्री से, ऑप्शन बी स्कूल के समग्र कार्यक्रम जिन्हें छात्र दिन प्रतिदिन के आधार पर अनुभव करते हैं, ऑप्शन सी मूल्यांकन प्रक्रिया, ऑप्शन डी कक्षा में उपयोग की जाने वाली पाठ्य सामग्री। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर है स्कूल के समग्र कार्यक्रम जिन्हें छात्र दिन प्रतिदिन के आधार पर अनुभव करते हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइंड मैपिंग से तात्पर्य है। ऑप्शन ए समझ बढ़ाने की एक तकनीक, ऑप्शन बी एक साहसिक कार्य के लिए कार्य योजना, ऑप्शन सी मन का चित्र बनाना, ऑप्शन डी मन के कार्य पर शोध करना। तो माइंड मैपिंग का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी मन के कार्य पर शोध करना। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किसे प्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है? ऑप्शन ए कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, ऑप्शन बी शिक्षक द्वारा उपचारात्मक कार्य दिया जाता है, ऑप्शन सी छात्रों द्वारा प्रश्न पूछना, ऑप्शन डी कक्षा में पिन ड्रॉप साइलेंस। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर है छात्रों द्वारा प्रश्न पूछना। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिसलेक्सिया रोग किससे संबंधित है? ऑप्शन ए गणितीय विकार से, ऑप्शन बी व्यवहार संबंधी विकार से, ऑप्शन सी मानसिक विकार से, ऑप्शन डी पढ़ने के विकार से। तो डिसलेक्सिया जो है वो पढ़ने के विकार से संबंधित है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, पंखुड़ी घर पर ज्यादा बात नहीं करती है लेकिन स्कूल में खूब बात करती है, ये बताता है कि क्या बताता है ये कि स्कूल बच्चों को ढेर सारी बातें करने का अवसर प्रदान करता है। ऑप्शन बी शिक्षकों की मांग है कि बच्चों को स्कूल में खूब बातें करनी चाहिए, ऑप्शन सी उसे अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है, ऑप्शन डी उसके विचारों को स्कूल में स्वीकार किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी कि भाई स्कूल में अब उसके विचारों को स्वीकार किया जाएगा तो बच्चा बोलेगा। अब जब घर पर उसके विचारों को अनुमति नहीं दी जाती इसलिए बच्चा घर पर नहीं बोलता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उसके विचारों को स्कूल में स्वीकार किया जाता है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं माना जाता है? ऑप्शन ए रचनात्मक विचार, ऑप्शन बी अनुभव में नवीनता, ऑप्शन सी दूसरों के साथ लड़ना, ऑप्शन डी जिज्ञासा। तो ये तो सही है, रचनात्मक व्यवहार है, अनुभव में नवीनता, जिज्ञासा, लेकिन दूसरों के साथ लड़ना ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये संकेत नहीं है। नेक्स्ट, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के 4 विशिष्ट चरणों की पहचान की जाती है। ऑप्शन ए पियाजे यानी कि पियाजे साहब के हैं, ऑप्शन बी स्किनर साहब के हैं, ऑप्शन सी इरिक्सन के हैं, ऑप्शन डी कोहलबर्ग के हैं। तो संज्ञानात्मक विकास के 4 विशिष्ट चरण किसके हैं? तो ये पियाजे साहब के हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर पियाजे साहब। ये गलत लिखा हुआ है, मिस्टेक हो गया है। आइए आगे देखते हैं, वह अवस्था जिसमें बच्चा वस्तुओं और घटनाओं के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है क्या कहलाती है? ऑप्शन ए संवेदी मोटर चरण, ऑप्शन बी औपचारिक परिचालन चरण, ऑप्शन सी प्री ऑपरेशनल चरण, ऑप्शन डी ठोस परिचालन चरण। तो वह अवस्था जब बच्चा वस्तुओं और घटनाओं के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू ही करता है, तो ये जो घटना कहलाती है मूर्त अवस्था यानी कि ठोस परिचालन चरण। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, वह स्कूल राज्य स्तरीय
एकल गीत प्रतियोगिताओं के लिए छात्रों को तैयार करते समय लड़कियों को प्राथमिकता देता है, ये दर्शाता है ऑप्शन ए लिंग पूर्वाग्रह, ऑप्शन बी व्यवहारिक दृष्टिकोण, ऑप्शन सी वैश्विक रुझान, ऑप्शन डी प्रगतिशील सोच। तो ये किस बात को दर्शाता है? ये लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है, क्योंकि प्राथमिकता दी जाती है लड़कियों को, तो लैंगिक पूर्वाग्रह हो जाएगा, जेंडर रूढ़िवादिता। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों की एक त्रुटि अक्सर इंगित करती है। ऑप्शन ए छात्रों की त्रुटि इंगित करती है, क्या इंगित करती है? शिक्षार्थियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को। बी कहता है वे कैसे सीखते हैं। सी कहता है एक यांत्रिक ड्रिल की आवश्यकता है। ऑप्शन डी कहता है सीखने की अनुपस्थिति को। तो छात्रों की त्रुटि किस बात को इंगित करती है? क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर है एक यांत्रिक ड्रिल की आवश्यकता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति में निम्नलिखित में से कौन सा पहला कदम है? ऑप्शन ए परिकल्पना का निर्माण करना, ऑप्शन बी परिकल्पना का सत्यापन, ऑप्शन सी जागरूकता की समस्या, ऑप्शन डी प्रासंगिक जानकारी का संग्रह। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी जागरूकता की समस्या। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है, मानव व्यक्तित्व निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? ऑप्शन ए केवल आनुवंशिकता का, ऑप्शन बी पालन पोषण और शिक्षा का, ऑप्शन सी आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच बातचीत का, ऑप्शन डी केवल पर्यावरण का। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर है आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच बातचीत का। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आइए देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? ऑप्शन ए अनुभवात्मक, ऑप्शन बी पेशेवर, ऑप्शन सी प्रभावशाली, ऑप्शन डी आध्यात्मिक। तो सीखने का क्षेत्र कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 24 और 24 का सही आंसर प्रभावशाली जो है वो सीखने का क्षेत्र है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, एक बच्चे को जब उसकी चाची उसकी मां की गोद से उठाती है तो वह रोने लगता है, जिसके कारण बच्चा रोता है। ऑप्शन ए अलगाव की चिंता है, ऑप्शन बी भावनात्मक चिंता है, ऑप्शन सी सामाजिक चिंता है, ऑप्शन डी अजनबी चिंता है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर हो जाएगा भावनात्मक चिंता। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है भावनात्मक चिंता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइए, मानव विकास को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विभाजित किया गया है? ऑप्शन ए शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक, ऑप्शन बी शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक, ऑप्शन सी भावनात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक मनोविज्ञान, ऑप्शन डी मनोविज्ञान, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और शारीरिक। तो मानव विकास को किस क्षेत्र में विभाजित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर है मनोविज्ञान, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और शारीरिक। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण से सीखने पर जोर दिया जाता है। ऑप्शन ए परीक्षा परिणामों पर ध्यान केंद्रित करना, ऑप्शन बी बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र को अपनाना, ऑप्शन सी रटकर सीखने को प्रोत्साहित करना, ऑप्शन डी फ्रंटल शिक्षण को अपनाना। तो शिक्षण से सीखने पर जोर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर है बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र को अपनाना। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जब कोई बच्चा फेल हो जाता है तो इसका मतलब है? ऑप्शन ए बच्चा पढ़ाई के लायक नहीं है, ऑप्शन बी बच्चे के उत्तर ठीक से याद नहीं किए हैं, यानी बच्चे ने उत्तर ठीक से याद नहीं किए हैं, ऑप्शन सी बच्चे को निजी ट्यूशन लेनी चाहिए थी, ऑप्शन डी सिस्टम फेल हो गया है। जब बच्चा फेल हो जाता है तो इसका मतलब यह है कि सिस्टम फेल हो गया, व्यवस्था फेल हो गई है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण का अर्थ है? ऑप्शन ए हमेशा सामाजिक मानदंडों का पालन करना, ऑप्शन बी अपने स्वयं के सामाजिक मानदंड बनाना, ऑप्शन सी समाज में बड़ों का सम्मान करना, ऑप्शन डी सामाजिक परिवेश को अपनाना और समायोजित करना। तो क्वेश्चन नंबर 29 और 29 का सही आंसर हो जाएगा सामाजिक परिवेश को अपनाना और समायोजित करना। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 है, जब कोई विकलांग बच्चा पहली बार स्कूल आता है तो शिक्षक को ये करना चाहिए। ऑप्शन ए ये प्रवेश परीक्षा आयोजित करें, ऑप्शन बी विकलांगता के अनुसार बच्चे को एक विशेष स्कूल में रेफर करें, ऑप्शन सी उसे अन्य छात्रों से अलग करता है, ऑप्शन डी सहयोगी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता के साथ चर्चा करें। तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी कि सहयोगी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता के साथ चर्चा करें। तो
तो उम्मीद करता हूं दोस्तों सीडीपी विषय से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला थी आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें और कमेंट बॉक्स में वीडियो से संबंधित अपना सुझाव अवश्य दें। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट। थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।